बॉलीवुड की वो खूबसूरत अदाकारा जिन्होंने 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज किया। उनकी खूबसूरती और स्टाइल ने उन्हें उस दौर की सबसे ग्लैमरस और चर्चित एक्ट्रेस बनाया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी उनके फिल्मी सफर जितनी ही रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण रही। यह एक्ट्रेस हैं परवीन बॉबी, जिनकी शोहरत में आत्माएं घुस गई और आंखों के सामने ही इनका पूरा संसार उथल पुथल हो गया। आखिर क्या है बॉलीवुड का यह किस्सा, चलिए समझते हैं। परवीन बॉबी की निजी जिंदगी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। कई फिल्मी सितारों के साथ उनका नाम जुड़ा, जिनमें डैनी, महेश भट्ट और कबीर बेदी प्रमुख थे। कबीर बेदी ने अपनी आत्मकथा स्टोरेज आई मस्ट टेल में परवीन बॉबी के साथ अपने रिश्ते और उनकी मानसिक स्थिति का उल्लेख किया है। कबीर ने लिखा है कि परवीन को बचपन से ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें आत्माएं दिखती थीं, जिनमें उनके परिवार के सदस्य और मुगल इमारतों से जुड़ी अजीब छवियां शामिल थी। परवीन की मां ने बताया था कि उनके पूर्वज मुगल शासकों के यहाँ काम करते थे। इस वजह से परवीन को बचपन से अपने परिवार और समाज से अलग महसूस होता था। कबीर ने इस बात का भी खुलासा किया कि यह अनुभव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता था। परवीन के करीबी दोस्त और निर्देशक महेश भट्ट ने भी बताया था कि उन्हें अक्सर पैनिक अटैक आया करते थे। परवीन बॉबी को हिंदी सिनेमा की लेडी सुपरस्टार के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपने समय के सबसे बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया और कई हिट फिल्में दी हैं, जिनमें दीवार, अमर अकबर एंथनी, शान, त्रिमूर्ति, रजिया सुल्तान जैसी फिल्में शामिल हैं। उनकी फिल्में न केवल बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, बल्कि उनके किरदारों ने उन्हें हमेशा के लिए अमर बना दिया। परवीन की जिंदगी में ग्लैमर और शोहरत के साथ अकेलापन और मानसिक तनाव भी जुड़ा। महेश भट्ट ने खुलासा किया कि परवीन अक्सर शिज़ोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी से जूझती थी। उन्हें लगता था कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उनकी मानसिक स्थिति के कारण उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और समाज से कट गई। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपने घर में खुद को अकेले कैद कर लिया था। आपको बता दें कि कबीर बेदी और परवीन बॉबी का रिश्ता भी काफी चर्चा में रहा। कबीर ने अपनी किताब में बताया कि वे शादीशुदा होने के बावजूद परवीन के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। उनका रिश्ता गहरा था, लेकिन परवीन की मानसिक स्थिति और अस्थिरता के कारण वे ज्यादा समय तक साथ नहीं रह सके। 20 जनवरी 2005 को परवीन बॉबी अपने मुंबई स्थित फ्लैट में मृत पाई गई। कई दिनों तक उनके घर का दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो वह मृत मिले। उनकी मौत ने बॉलीवुड और उनके प्रशंसकों को गहरा झटका दिया। परवीन बॉबी आज भी अपनी फिल्मों, खूबसूरती और रहस्यमयी जिंदगी के लिए याद की जाती हैं। उन्होंने न केवल हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयां दी, बल्कि भारतीय सिनेमा में ग्लैमर और स्टाइल का एक नया दौर शुरू किया। परवीन बॉबी का जीवन जितना शानदार था, उतना ही जटिल और संघर्षपूर्ण भी था। उनकी कहानी दर्शाती है कि शोहरत और ग्लैमर के पीछे भी कई दर्द और चुनौतियां छिपी होती हैं। आपको परवीन बॉबी की कौन कौन सी फिल्में याद हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।